Welcome back students. In this video we will start with question 7 of chapter 2. Question number 7. Give two reasons why a set of odd integers under addition is not a group. So operation is a star b is a plus b, और जो a b है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? a कॉमा b बिलोंगिंग टू g. g क्या है? सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स. तो आपको दो रीजन देने हैं. सो रीजन 1, रीजन 2. तो फर्स्ट रीजन, ये क्यों ग्रुप नहीं है? क्लोजर फेल. क्लोजर क्यों फेल है? अगर आप दो ऑड नंबर ले लें तो 8 आ जाएगा जो कि जी में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि तो ऑड नंबर्स का है. रीजन 2, एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. ऑपरेशन अंडर एडिशन है ना, देखो, तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. आइडेंटिटी लिख दो सिर्फ, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट. करेक्ट. ये दो प्रॉपर्टीज में फुलफिल नहीं करेंगी, क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? सिंपल जीरो होती है. जीरो इसमें है नहीं. करेक्ट. 8th क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 13. एक्चुअली हम मार्क्स शायद डिस्कस कर चुके हैं. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. सो ए स्टार बी ए माइनस बी है, और a कॉमा बी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स है. तो एसोसिएटिव क्यों नहीं होगा? आप ए बी सी की कुछ वैल्यू लेके समझ लीजिए इसे. ए स्टार बी स्टार सी और दूसरा ए स्टार बी स्टार सी. तो वैल्यू लिख लेते हैं. सो 1 स्टार. अच्छा, स्टार का मतलब क्या है? a माइनस बी, 2 माइनस 3. ये कितना आएगा? -1. अब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, और इधर 1 माइनस 2, ये हो गया -1. So -1 -3 -2. So this implies star is not associative. स्टार मतलब माइनस. तो जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 9. दो पार्ट है इसमें. एक सेट दिया है 1 2 3, और क्या कहते हैं आपको? मॉडुलो 4 ऑपरेशन के अंदर. और विच मॉडुलो? मल्टीप्लीकेशन. यस, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो. तो हमें शो करना है ये सेट मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है. तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि जैसे ये छोटे सेट होते हैं उसमें हमें ऑपरेशन टेबल, कैले टेबल बना लेनी चाहिए. चलो जी, करें मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई है, ध्यान रहे. 1 into 1 1 2 3. 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, 2 2 2 जा 4, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0. और फिल करने की जरूरत फिलहाल नहीं है. आप देखेंगे तो क्लोजर लॉ फेल हो चुका है, और अगर करना चाहें तो एक बार कर लेते हैं. 2 3 जा 6. 6 के लिए आपका आएगा 2. 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2. 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1. तो आप यहां पर समझाओ इस एलिमेंट के लिए. सिंस 2 ऑपरेटेड ऑन 2 is equal to 0, which does not belong to my set G. Therefore, closure law not hold. Implies G is not a group. Correct? ये है. इसी में सेकेंड पार्ट देखिए. इसमें सेकेंड पार्ट में आपको जो सेट दिया हुआ है वो है 1 2 3 4, और जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, और इसको ग्रुप प्रूफ करना है कि एक ग्रुप है.
तो ग्रुप प्रूफ करना है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हम यहां पर ही करते हैं। So question number 9 part 2, G is 1 2 3 4 multiplication modulo 5। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन भी प्रूफ किया था क्या, 1 2 3 4 अप टू n-1 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो उससे रिलेटेड भी होता है क्वेश्चन। यहाँ पर मॉड्यूलो n कौन है, 5 है और 5 प्राइम नंबर है, तो एक ग्रुप है। करेक्ट। अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो कैसे करेंगे। अगर यस नो में आंसर बताना होता है तो वो एग्जांपल आपकी हेल्प कर रहा है, अदरवाइज प्रूफ देखो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 आ गया तो 1, 2 4 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 को 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 से डिवाइड करो 16 को तो 1 रिमाइंडर। सो first property, since A star B belong to G for all AB belonging to G, therefore closure hold, law satisfy। next associativity, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। सो देयरफॉर स्टार satisfy associative law। For proof please see solution of UN। जब UN का प्रूफ मैंने लिखवाया था तो वहां पर आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करवाया था। तो अगर आपको प्रूफ देखना है कि कैसे होगा तो आप इसको वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। इसमें आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। आइडेंटिटी पहचानने के लिए ये वाली रो किसके सामने है देखना पड़ता है, तो 1 के सामने है, इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है 1। इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 आर दिस रिस्पेक्टिवली। तो बताओ क्या क्या है। 1 का इनवर्स क्या है 1, क्यों, क्योंकि 1 को 1 से इंटू करके आइडेंटिटी आ रहा है। 2 का इनवर्स क्या है 3, क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है 1, तो 2 का इनवर्स 3, 3 का 2, 4 का 4, देखो 4 का तो 4 ही है। सो दिस इंप्लाइज माय सेट विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन इज ए ग्रुप। करेक्ट, तो ये ग्रुप है आपका। Show that the group GL2R of example 9 is non-abelian group by exhibiting a pair of matrices A and B such that AB is not equal to B. So try yourself. I'm just writing a matrix. आप 2 मैट्रिक्स लिख लो 1 2 2 3, write anything, you can easily find a non-commutative thing। A और B को कैलकुलेट करो, B और A को। सो यहां पर आपको क्या मिलेगा, AB is not equal to BA। So this implies GL2R is non-commutative। करेक्ट। वैसे ये वाला प्रूफ मैंने जब GL2R कराया था तो वहां पे करा दिया था नॉन कम्यूटेटिव वाला। करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11. Let A is a matrix 2, 6, 3, 5 and you have to find its inverse in Z11. Z11 में इनवर्स फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट है? 10 माइनस 18 मॉडुलो 11. तो -8 मॉडुलो 11. अब मॉडुलो n के केस में, Zn वाले केस में, एडिटिव में -8 कैसे निकालते हैं? n माइनस r. ये हमेशा ही फिक्स है. मॉडुलो के केस में n माइनस r नेगेटिव होता है, तो आंसर इज 3. अब आप देख सकते हैं 3 बिलोंग भी कर रहा है इसमें Z11 में. Z11 में कौन कौन से नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 10 तक होते हैं. करेक्ट. अब हम निकालेंगे एडजॉइंट. एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों पे माइनस. अब ये मॉडुलो 11 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होना है, तो 5 और 2 तो ठीक है, लेकिन Z11 में माइनस का नंबर नहीं होता. तो -6 किसके इक्वल होगा? n माइनस r, मतलब 5 के. और ये कितना होगा? 8 के. करेक्ट. अब A इनवर्स, तो एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे. अब हम किस में डील कर रहे हैं? Z11 में. तो Z11 में जो 11 होता है वो 0 की इक्विवेलेंट होता है. अब 11 0 है तो 22 भी 0 होगा. तो आप उतना ऐड कर लीजिए जितनी आपको जरूरत है. तो 5 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 11 और 5 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मुझे और जरूरत है. 11 दूनी 22 और 5 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है. तो 5, सेम स्टोरी हियर. 8 और 11 नहीं होगा, एक और 11 चाहिए. 2 में 11 ऐड करेंगे 13 नहीं होगा, 13 और 11 24 हो जाएगा. तो आप देखिए कितना आ रहा है इसमें. 11 और 11 22 और 5 27, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 11 11 30, 30 को 10, 30 को 3 से डिवाइड किया तो 10, और इसमें 27 9, इसमें 11 और 11 22, 22 23 24 8. करेक्ट. ये आ गया. तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है. अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखो वेरीफाई करके दिखाता हूं. वेरिफिकेशन चेक करते हैं. आप सबको पता है कि अगर A और A इनवर्स को इनटू कर दें तो आइडेंटिटी आना चाहिए. करेक्ट. तो देखते हैं क्या आ रहा है. 2 को 9 से इंटू करो 18, और इसको इससे करो 60, 60 70 78, फिर इसको इससे करो 18 और 48, 8 और 8 16 का 6 66, 66, 9 तिया 27 50 77, 9 तिया 27 8 पंजे 40 67. और ये मॉडुलो 11 में चल रहा है, तो 11 से डिवाइड करके सबका रिमाइंडर लो. 1 0 1 1, सॉरी 11 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0. आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब हमारा इनवर्स एकदम ठीक है. करेक्ट. तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए. ये कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स A and B with the property that A inverse BA is not equal to B. मतलब हमें अपनी चॉइस से एक ग्रुप का एग्जांपल देना है और उसमें 2 एलिमेंट पिक करने हैं जिसमें ये कंडीशन हो, मतलब इक्वल ना है. आप इसमें देखो, अगर A और B इंटरचेंज हो जाए
तो ए इनवर्स और ए कट जाएगा तो इक्वल आ जाएंगे। और इंटरचेंज होने के लिए क्या चाहिए? कॉम्यूटेटिविटी। तो यहां से हिंट मिल रहा है आपको कि आपको वही ग्रुप चूज करना है जो नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। तो अभी तक जो मोस्ट फेमस एग्जांपल हमने पढ़ा है वो GL वाला पढ़ा है जो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। करेक्ट? कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। करेक्ट? तो इसी में से हम दो मैट्रिक्स ढूंढेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, नॉट इक्वल लाएगी। तो याद रहे डिटर्मिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए आपको। तो इसका डिटर्मिनेंट 1, इसका डिटर्मिनेंट 1। मैंने जानबूझ के डिटर्मिनेंट 1 लिया है क्योंकि इनवर्स में फ्रैक्शन नहीं आएंगे। अब इनवर्स निकालना है ए का, तो ए इनवर्स निकाल लीजिए। इसको इंटरचेंज करेंगे, इस पे माइनस लगाएंगे और डिटर्मिनेंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। LHS ए इनवर्स बी ए, ये ए इनवर्स बी ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1 -1 -1 2 बी A. So you can multiply it and find easily that they are not equal. चलो इसको करो इससे मल्टीप्लाई। सो यू कैन सी दिस इज नॉट इक्वल टू बी। ये बी के इक्वल नहीं होना चाहिए था ना, तो इस तरीके से हो गया। तो ये एग्जांपल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है। प्लीज आप एक बार खुद भी मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, होप्स हो कि मल्टीप्लाई सही है। अगर कोई नंबर बाय द वे गलत हो गया हो तो आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। बट यूजुअली मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रोडक्ट गलत भी हो गया बाय द वे तो बी के इक्वल नहीं आ रहा होगा। तो आपका एग्जाम्पल एकदम ये सूट करता है, ये हो। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन देखिए क्या है। एक था ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन इनटू एडिटिव काउंटर पार्ट। मतलब प्रोडक्ट में गिवन दिया हुआ है और एडिशन में कन्वर्जन करनी है। तो फर्स्ट है a स्क्वायर b क्यूब, प्रोडक्ट है। तो इसके एडिटिव नोटेशन क्या होगी? तो एडिटिव इन एडिशन, देखो प्रोडक्ट एडिशन हो जाता है। आपको याद है जब हमने एक्सरसाइज से पहले वाली एक थ्योरम थी उसमें कंप्लीट करा था थ्योरम्स वाला पार्ट, तो उसमें हमने कुछ नोटेशन कन्वर्जन सीखी थी कि पावर्स को कैसे लिखते हैं, इनवर्स को कैसे लिखते हैं। तो अगर किसी को याद है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार उसको जाके देख लीजिए दोबारा। उस वीडियो में जिसमें हमने थ्योरम्स के प्रूफ लिखे थे वहां पर था। तो जो 2a² है उसको हम 2a लिख सकते हैं। मतलब a² जो होता है इट्स कन्वर्टेड टू 2a और b क्यूब होता है 3b। करेक्ट? यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है। a² का मतलब क्या होता है? ऑपरेट एन एलिमेंट विद इटसेल्फ। a* का मतलब क्या होता है? अगर यहां मल्टीप्लाई ले लोगे तो a² हो जाएगा, प्लस ले लोगे तो 2a हो जाएगा। करेक्ट है ना? कितना आसान लग रहा है देखो समझने में। जनरली हमारे पास सिंबल ये होता है, आवर बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार। इफ आई टेक प्रोडक्ट इट बिकम्स a.a² इफ आई टेक प्लस a plus a 2a। करेक्ट? बी पार्ट a raised to power -2 ब्रैकेट b -c होल स्क्वायर। तो जो एक प्रोडक्ट है इन एडिशन इट इज, यहां जो प्रोडक्ट है वो तो बन गया एडिशन, ये जो पावर है वो बन गई माइनस और a, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस अलग दिख रहा है और ये ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट का यूज करें। 2 होल पे है तो होल के आगे आ जाएगा
और प्रोडक्ट है प्लस हो जाएगा, बी इनवर्स है माइनस बी हो जाएगा प्लस सी, करेक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये वाला जो प्रोडक्ट है यहां पे प्लस हो गया, ए की पावर -2 ये रहा, ये जो 2 है वो पावर से प्रोडक्ट में आ जाएगा आगे, और ये जो प्रोडक्ट है वो प्लस बन गया, बी इनवर्स माइनस बी हो गया, एंड सो। आइडेंटिटी जो एडिशन की होती है वो क्या होती है, 0। यहां पे कितना होगा, प्लस सी स्क्वायर का मतलब 2c, ये जो पावर है वो आएगी -3, यहां पर a प्लस पावर आगे, सो दिस इज द एडिटिव नोटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, करेक्ट। इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फॉर ए ग्रुप एलिमेंट ए बी एंड सी एक्सप्रेस ए बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर सी बी माइनस पावर 2c without parenthesis. We have to express this and this without parenthesis. Parenthesis मतलब ब्रैकेट्स, ब्रैकेट हटा के लिखनी है, ये नहीं कि ब्रैकेट हटा दें। तो क्यूब लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी ए बी ए बी, क्यूब का मतलब क्या है, प्रोडक्ट 3 टाइम्स बाई इटसेल्फ, इसको ए क्यूब बी क्यूब ना लिख दें, क्यों, क्योंकि ये टर्म इतनी है, और ये a क्यूब b क्यूब कब बन सकती है, व्हेन योर एलिमेंट्स a एंड b आर कॉम्यूट ईच अदर। तो वो तो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि a b कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो ऐसा दिखेगा, इसमें a दिस वन, अच्छा इनवर्स है, सॉरी इनवर्स है इसमें, तो इनवर्स के लिए आप कैसे लिखेंगे, a b -2c। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप पहले इनवर्स लगा लो या स्क्वायर लगा लो, लाइक दिस। नाउ यूजिंग सॉक्स-सू प्रॉपर्टी इन दिस, बट सॉक्स-सू प्रॉपर्टी हमने किस चीज के लिए ली है, 2 एलिमेंट के लिए ली है, ये 3 है, तो मैं आपको इसको 2 में कन्वर्ट कर देता हूं। ये ग्रुप के एलिमेंट है तो एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई करेंगे, ब्रैकेट आप शुरू के 2 या लास्ट के 2 में लगा सकते। अब सॉक्स-सू प्रॉपर्टी लगाइए, इसका इनवर्स इसका इनवर्स होल पावर 2। अब इसमें सॉक्स-सू प्रॉपर्टी लगाइए, इसका इनवर्स इसका इनवर्स, अब होल स्क्वायर है, अब ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखना, सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। वैसे अभी आप जनरलाइज कर लेंगे सॉक्स-सू प्रॉपर्टी की, वो 3 में भी चलती है, बैक साइड से इनवर्स होता हुआ चलता है, तो बट अभी हमने प्रूफ नहीं की थी इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐसे थोड़े स्टेप्स को बढ़ा दिया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये कहता है लेट G बी ए ग्रुप एंड H इज इक्वल टू X इनवर्स X बिलोंग टू G, शो दैट G इज इक्वल टू H। टू शो G इक्वल टू H, तो 2 सेट्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए लेफ्ट साइड के सेट के एलिमेंट्स राइट साइड में और राइट साइड के एलिमेंट लेफ्ट साइड में, करेक्ट। तो देखो कैसे करेंगे, लेट X बिलोंग टू G,
अगर x G में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज x इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, बिकॉज G इज ए ग्रुप। हमने एक एलिमेंट G में लिया, अब जो G का एलिमेंट है उसका इनवर्स भी G में होगा, बिकॉज G इज ए ग्रुप। अच्छा जी, अब इस प्रॉपर्टी से देखो, अगर कोई एलिमेंट G में है तो उसका इनवर्स जो होता है वो H में होता है, तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, इसका इनवर्स निकालूंगा, वो कहां पे होगा? H में। और ये है क्या? X। डबल इनवर्स निकालोगे तो X बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? G इज सबसेट ऑफ H। सिमिलरली लेट Y belong to H। Y belong to H, एक एलिमेंट H में ले लिया, अब H का एलिमेंट कैसा है? दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट X belong to G such that Y is equal to X इनवर्स। अगर H में कोई भी एलिमेंट है तो वो इस टाइप का है, where X is element of G। तो अगर मैंने Y H में लिया तो G में एक एलिमेंट मिलेगा such that उसका इनवर्स H में होगा। H में होने का मतलब उस एलिमेंट के इक्वल होगा। अब क्या ये G में है? Yes, this belong to G because X belong to G and G is group। क्योंकि X G में है, G ग्रुप है, तो अपने हर एलिमेंट का इनवर्स वो अपने अंदर कंटेन करेगा, तो H का एलिमेंट G में आ गया, सो H इज सबसेट ऑफ G। सो फ्रॉम 1 and 2 G इज इक्वल टू H या H इज इक्वल टू G, जो भी आप कहना चाहते हैं, करेक्ट। तो ये 15th क्वेश्चन। नंबर 16 इज G is this set and we have to show that this is a group under multiplication modulo 40। फर्स्ट पार्ट ये, तो फर्स्ट हम यही शो करते हैं कि दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा फिल करके रखा है टेबल को। एक तो समझा देता हूं कि कैसे फिल किया है। सपोज इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है, तो आप मल्टीप्लाई करते रहो, जब 40 से ज्यादा आ जाएगा तो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 15 जा 75, तो 75 को 40 से डिवाइड किया तो क्या होगा? रिमाइंडर बचेगा 35, करेक्ट। 5 को 25 से इंटू किया तो 125, 125 आया, 125 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 128 तक जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से सारा टेबल फिल कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसी टाइम को बचाने के लिए मैंने फिल करके रखा। आप देखो सारे नंबर्स G के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इन्हीं 4 में से आए हैं, तो आप क्या लिखोगे? A multiplication modulo 40 B belonging to G for all AB belonging to G। So this implies closure law hold satisfy, जो भी आप कहना चाहें। So this is always associative, correct। What is identity? आइडेंटिटी कैसे जज करते हैं? आइडेंटिटी जज करने के लिए फर्स्ट वाली लाइन देखते हैं किसके सामने है। तो आप देखो फर्स्ट वाली लाइन किसके सामने है? 25 के सामने है, करेक्ट। इधर से भी देख सकते हो, ये वाला कॉलम जो है ये भी 25 के सामने है। सो E इज इक्वल टू 25 इज द आइडेंटिटी ऑफ G, करेक्ट। इनवर्स, so inverse of 5, इनवर्स ऑफ, चलो लाइन से लिख देते हैं, 5 15 25 and 35 are this respectively। this implies G multiplication modulo 40 is a group। तो देखते हैं 5 का इनवर्स। आपकी आइडेंटिटी क्या है? 25। तो 5 को किसके साथ ऑपरेट करने पर 25 आ रहा है? 5 को 5 से ऑपरेट करने के साथ आ रहा है, तो 5 का इनवर्स 5। ये थोड़ा पहली बार थोड़ा सा अलग हो रहा है, इसलिए ध्यान से, आइडेंटिटी 25 है,
तो अगर A स्टार B की वैल्यू E आ जाए, E मतलब 25 आ जाए, तो हम कहेंगे A का इनवर्स B है। अच्छा, आप क्वेश्चंस के सोल्यूशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए ये भी याद कर सकते हैं, अगर A का इनवर्स B है तो B का इनवर्स भी A होगा। जैसे आपने 5 का इनवर्स ढूंढ लिया, अभी तो खैर सेम आ गया, अगर 5 का 15 आता तो 15 का 5 होता। अच्छा, 15 को किसके साथ ऑपरेट करके 5 आ रहा है, सॉरी 25 आ रहा है, आइडेंटिटी इज 25, तो 15 के साथ, तो 15 का इनवर्स 15, 25 का इनवर्स 25 एंड 35 का 35। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो खुद के साथ है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, क्या कहता है। ये कहता है व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, एंड ऑब्वियसली 25। ये पार्ट इसको पूछने की जरूरत ही नहीं थी, जब उसने ग्रुप प्रूफ करवाने के लिए बोला तो हम आइडेंटिटी तो निकालेंगे ही। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये कहता है हाउ दिस ग्रुप इज रिलेटेड विद U8। तो U8 आपको दिख रहा है यहां पर ऐसे, और U8 में आप किस तरीके से इसको करेंगे, तो इसको टेबल को आप फिल कर सकते हैं, और U8 में भी जो इनवर्स होता है वो ऐसा ही होता है, इसी तरीके का आएगा, आप देखिएगा। तो आप पहले ऑपरेट कर लीजिए इसे, 3 5 7 3 9 का 1 3 को 5 से इंटू करेंगे तो 15 मतलब 7, 21 7 के 21 8 में 16 5 5 15 का 7 25 के हिसाब से 1 7 में 35 8 में 32 3 तो 7 5 3 1, करेक्ट। इसमें इनवर्स निकालो, देखो इनवर्स ऑफ 1 3 5 7 आर। इसमें आइडेंटिटी क्या है, देखो ये वाली रो किसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ, सो 1 इज द आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी क्या है इसमें 1, तो 1 का इनवर्स क्या हुआ 1, 3 का इनवर्स, आइडेंटिटी 1 है ना तो 1 लाना है, 3 का इनवर्स 3, 5 को किसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रही है 5, करेक्ट। तो रिलेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ G has its own inverse relation, every element in G and U8 has its own inverse, have its own inverse, मतलब U8 में और G में जो एलिमेंट है वो खुद के ही इनवर्स है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।